कलाकार जगत का और उसके परिवारजन और इष्ट मित्रों को एक बहुत बड़ा धक्का है और बहुत बड़ी क्षति है हमारे फिल्म उद्योग, उत्तराखंडी सिनेमा को, उत्तराखंडी गीत संगीत जगत को। गीता उनियाल एक बहुत ही सुलझी हुई कलाकार थी, हम सब लोग जानते हैं और सभी लोग उससे अपने अपने फिल्मों में, अपने अपने गीतों में काम कराने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। एक अच्छी लोक नर्तक भी थी, मेरे भी कई गीतों में और कई मंचों में गीता उनियाल ने परफॉर्मेंस दी है और सबका मन जीता है अपनी परफॉर्मेंस से। लेकिन दुर्भाग्यवश वो बीमारी से लड़ते लड़ते, संघर्ष करते हुए अंत में हार गई और हम सब लोगों से विदा ले दिया उसने। तो ये बड़े दुख की बात है हम सबके लिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसके परिजनों को, उसके मित्रों को, हम सब कला जगत के लोगों को इस दारुण दुख को सहने की शक्ति दे ईश्वर और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और गीता को भावभीनी सभी लोगों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये शोक सभा आयोजित की है। उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मन की कख जान दुनिया छोड़ के, मन की तेनियों दान बड़ी यूं की याद आंदी बड़ी बड़ी की, यूं की याद आंदी बड़ी बड़ी की। संस्कृति की ध्वजवाह किया, संस्कृति की ध्वजवाह किया, ये की सुध लिया अपना श्री चरणों में विदा कवे उच्च स्थान दिया, अपना श्री चरणों में विदा कवे उच्च स्थान दिया। यो मन की कख जान दुनिया छोड़ के, मन की तेनियों दान बड़ी यूं की याद आंदी बड़ी बड़ी की। खाली हाथ आंदा हम सब, खाली हाथ आंदा हम सब, नौ कमाई के चांदा अपना काम नाम से अपनों नौ दगड़ ले जांदा, अपना काम नाम से अपनों नौ दगड़ ले जांदा। यो मन की कख जान दुनिया छोड़ के। ओम शांति। अभी तक विश्वास के लिए हुआ कि गीता हमारे बीच में नहीं है। जब भी उनियाल जी हर रिकॉर्डिंग पे लिप सिंक के लिए मिलते थे, पूछती थी मैं गीता कैसी है, हमेशा कहते थे दीदी अब अच्छी है। तो थोड़ा संतुष्टि मिलती थी कि गीता ठीक है और सबके प्रति उसका इतना प्यार। बहुत अच्छी अभिनेत्री हमारे बीच में अचानक से चली गई, लेकिन उसका प्यार कलाकार जो होता है कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंडी कलाकार को कुछ बहुत ही कम हम लोगों को जो भी मिलता है हम लोगों को, लेकिन हम लोग इतना प्यार कमा लेते हैं सबका कि वो दिखा है आज। तो गीता ने भी
अपने अभिनय से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से इतना प्यार कमाया, इतना प्यार दिया सबको कि आज सभी लोग उसको यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने आए हैं। और मैं भी ईश्वर से कामना करती हूँ कि ईश्वर उसको अपने चरणों में स्थान दे। हमारे बीच में त्रिलोक भाई सलवान जी भी हैं। हमारी इस इंडस्ट्री तो नहीं है, लेकिन उनका जो स्नेह है वो इंडस्ट्री में हमेशा मिलता रहता है। और मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय विधायक जी हैं, आपको जोड़ के भरपूर में भावना बनते रहे। बहुत ही एक ऐसे संवेदनशील व्यक्ति हैं जिनको मैं कहूँगा कि जिनको इस बात की पीड़ा है, हम कलाकारों के हमें हम एक बहुत ही दुर्भाग्यजन्य परिस्थिति बस यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं, एक और काला दिन हम लोगों के सामने यहाँ पर एकत्रित होने के लिए मजबूर किया इस दिन ने। और हमारी एक बहुत शानदार, बहुत रियल और बहुत ही अपनेपन वाली एक ऐसी कलाकार चली गई जिसके अंदर कला के साथ साथ मानवता का गुण सर्वश्रेष्ठ था। क्योंकि वो ऐसी एक आर्टिस्ट थी गीता, जो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत शानदार बातें करती थी। वो कहती थी कि भाई साहब, हम लोगों को कार्यक्रम जब वो उसके गाने चलने लगे तो जब भी उसको बुलाया जाता था तो गीता कहती थी कि भाई साहब, अभी हमने बहुत मेहनत करनी है और अभी हमारा जो उद्योग है, फिल्म उद्योग है या जो हमारा कला उद्योग है, ये बहुत आरंभिक काल में है। ऐसी कलाकार का जाना, वो भी ऐसी स्थिति में कि उसको एक कैंसर जैसी एक जानलेवा बीमारी उस बच्ची को हो गई और मात्र 35 या 36 साल की आयु में वो रुखसत कर गई इस दुनिया को। और अपने पीछे एक 2.5 साल की बच्ची, लगभग 2-3 साल की बच्ची छोड़ गई। 10 साल का बेटा है उसका। और ये परिस्थितियां वाकई बहुत रुला देने वाली है। गीता उनियाल, जहां कैसेट से बीसीडी का दौर जब शुरू हुआ, बीसीडीज के अंदर एक बहुत मैच्योर, परिपक्व कलाकारी के रूप में उसने अपना अभिनय दिया। गाने बहुत सुंदर हिट हुए। उसके बाद फिल्मों का दौर आया और फिल्मों में भी उसने अपने आप को साबित करा कि वो रियल आर्टिस्ट है। उसके बाद मंच के और फिल्मों के मजे हुए आर्टिस्ट बलदेव राणा जी के माधव सिंह भंडारी नृत्य नाटिका में उसने जो उदीना भौराण को वो करी, वो जबरदस्त अभिनय था। आज हम ऐसी परिस्थिति पर उसको अपने अंतःकरण से श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मुझे बलदेव राणा जी ने पर्वतीय नाट्य मंच की ओर से एक मांग पत्र जो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड के लिए लिखा गया है उसको पढ़ने के लिए कहा है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड सरकार देहरादून महोदय, सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि हमारे उत्तराखंड की मशहूर अभिनेत्री श्रीमती गीता उनियाल, पत्नी श्री विकास उनियाल, निवासी टी स्टेट सीमेंट रोड, बंजारावाला, देहरादून का अल्प आयु में लंबी बीमारी के उपरांत निधन हो गया है। वो अपने पीछे 2 मासूम बच्चों को छोड़ गई है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के उपचार में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर लालन पालन तक का संकट खड़ा हो गया है। अतः महोदय, उनकी स्थिति को देखते हुए उनके वारिसों के लिए अधिक से अधिक धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करें। ये कुठारी जी इसको आप संज्ञान लें और हम सब की तरफ से इसमें ये सिग्नेचर्ड हैं, इसमें सारे लोग कलाकारों ने वो करा है। और ये प्लीज़ भाई साहब इनको दे दीजिए। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि वाकई हम लोगों को संगठित। और मैडम, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, अभी मेरे ख्याल से सरकार के 2-3 इस समय लोग हैं यहाँ पे। मैडम मधु जी हैं, ये आप संस्कृति विभाग में उपाध्यक्ष हैं संभवतः। और हाँ, और ये हैं हमारे OSD हैं, कुठारी जी हैं, और राजू भाई आप क्या हैं, सांस्कृतिक संयोजक। और संस्कृति विभाग में विधायक जी बैठ रखे हैं, आदरणीय खजानदास जी बैठ रखे हैं।
हमारे संस्कृति विभाग में संभवतः 5 करोड़ रुपए का एक कला निधि कोष है। जब पप्पू कार्की की डेथ हुई थी तो उस समय उस कोष में से उसको पैसे दिए गए थे। वो कोष उसको सुचारू रूप से करने के लिए, कई बार असहाय परिस्थितियों में कलाकार बीमार हो जाते हैं, तो वो कोष किस स्थिति में है, क्या है, कैसा है, वो क्या उससे कलाकारों की मदद हो सकती है। जैसे भाई साहब कह रहे थे रोशन भाई की, गढ़वाल सभा के अध्यक्ष दसवाना जी की एक निधि होनी चाहिए, तो ऑलरेडी सरकार के पास है। एक निधि का ये भी सुझाव है दसवाना जी कि कोई ऐसी निधि बने कि जो जिसमें तात्कालिक रूप से वो हो, जिसमें हम सब लोगों की एक ऐसी फंडिंग बने जिसमें सरकार की तो हो ही हो, लेकिन एक कलाकारों की ऐसी निधि बने जिसमें मैंने कहा कोई वो असंगठित क्षेत्र के रूप में कलाकार हैं, गिने जाते हैं। हम लोग संगठित नहीं हैं, यूनाइटेड नहीं है। असंगठित क्षेत्र की जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसको भी किया जा सकता है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में ऐसा किया जा सके। अभी जो यहाँ पर बलदेव भाई ने कल मुझे कहा कि एक राशि के रूप में सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। अब 2.5 साल की एक बच्ची छूटी हुई है, और अगर आज यहाँ पर मान लीजिए 4 लाख इकट्ठा हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में क्या कोई ऐसी पॉलिसी हो कि जब वो बच्ची आगे चल करके 15 साल की होती है तो उसके पढ़ाई लिखाई के काम आए, कोर्स के काम आए, तब तक वो राशि बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन उसके काम आएंगे। और गीता उनियाल जिस लेवल की कलाकार थी, जो उसके अंदर ह्यूमैनिटी बहुत थी, वो ऐसी कलाकार थी कि हमेशा कलाकार 20 हो, उसका व्यवहार 19 होना चाहिए। कलाकार 19 हो, कोई बात, उसका जो 20 हो, कलाकार 19 हो, व्यवहार 20 हो। कलाकार कोई बहुत नामी ग्रामी हो, बड़ा अच्छा एक्टर हो, और अगर वो उसका व्यवहार आम लोगों के प्रति अच्छा नहीं है तो संभवतः वो कलाकार कम से कम लोकप्रियता के शिखर तक तो हो सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में बहुत कम रहता है। तो गीता का जो था, बैठ करके कहीं पर भी खाना खाना, शूटिंग में जाना, अरे भैया यहीं पे पत्तल पे दे दो, यहीं पर खा लेते हैं, अरे भैया नहीं क्या करना, कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं चले जाती, एक ही टाइम में चले जाते हैं, अपने होटल चले जाते हैं, 2 बार गाड़ी आएगी, तेल ज़्यादा लगेगा। तो उसकी जो ह्यूमैनिटी थी, कहीं मिलना, मुस्कुरा करके मिलना, अहंकार नहीं, बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई आर्टिस्ट थी। और यही वजह ये हॉल आज गवाही दे रहा है कि इतनी विशाल संख्या में आप लोग उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। और कल से देख रहा हूँ कि वाकई जैसे बलदेव भाई कह रहे थे कि एक सोशल मीडिया के अंदर बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो गीता, ये हंसती हुई शक्ल, ये चेहरा अब हम सब लोगों को नहीं दिखेगा। और गीता, तूने वो करा कि जीवन लंबा नहीं, बड़ा होना चाहिए। बहुत कम समय में तूने सबके दिलों में इतनी जगह बनाई, जहाँ तू रह बहन वहाँ विराजमान प्रभु धाम में, वैकुंठ धाम में तुझे स्थान मिले। और शोक संतप्त परिवार को विनम्र श्रद्धांजलि कहना चाहूँगा। और मेरे ख्याल से इसके बाद अब बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता। 2 मिनट का हम सब लोग मौन लेंगे और उसके बाद मन की कख जादान दुनिया छोड़ के, मन की तेनियों दान बड़ी, यूं की याद आंदी बड़ी बड़ी की, यूं की याद आंदी बड़ी बड़ी की। संस्कृति की ध्वजवाहकिया, संस्कृति की ध्वजवाहकिया, ये की सुध लिया, अपना श्री चरणों में विदा कवे उच्च स्थान दिया, अपना श्री चरणों में विदा कवे उच्च स्थान दिया। यो मन की कख जादान दुनिया छोड़ के, मन की तेनियों दान बड़ी, यूं की याद आंदी बड़ी बड़ी की। खाली हाथ आंदा हम सब, खाली हाथ आंदा हम सब, नौ कमाई के चांदा,
अपना काम नाम से अपनो नौ दगड़ ले जांदा अपना काम नाम से अपनो नौ दगड़ ले जांदा यो मन की कख जांदा न दुनिया छोड़ के। ओम शांति। या तो मैम तो हमारे इस क्षेत्र की हमारी करता रहता है रीमा की नौकरी समाज का आपका नाम नहीं ले पाया हमने। और तो मैम ने रात को ही उसको देख के सुबह ओपी करके हाथ जोड़ने की भी तो वो पहुँचना ही था उनको। मैं माननीय विधायक से निवेदन करूँगा कि अपने मैं बोल नहीं पा रहा हूँ आज बेसिकली